हाँ बेटा, तो कल हमने जैसे कि चार्ज पढ़ा, उसके बाद चार्ज के बाद आज हम अगला टॉपिक पर आते हैं, चार्जिंग। ठीक है बेटा। चार्जिंग क्या होती है? जैसे घर में फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, इन्वर्टर चार्ज होता है, वो क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग चार्ज टू एनी अनचार्ज ऑब्जेक्ट। कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं, वही तो चार्ज है। तो ये कितने तरीके से होता है? ये दो तरीके से होता है जो प्रोसेस है, एक तो कंडक्शन और एक इंडक्शन। कंडक्शन मतलब टच करके, कॉन्टैक्ट में, और इंडक्शन मतलब दूर से ही, विदाउट कॉन्टैक्ट। बहुत काम की बात है, इसको समझो। कंडक्शन मतलब टच करके कॉन्टैक्ट में, और इंडक्शन मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट, थोड़ा दूर से। तो मैं दोनों प्रोसेस को आज बताऊंगा आपको इस क्लास में। देखो, सबसे पहले चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, इसको मैं इसी डायग्राम से समझाऊंगा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, ये क्या है? एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है, इसके अंदर चार्ज है कि नहीं? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है। ये क्या है? एक अनचार्ज है। मैंने इन दोनों को टच करवाया। टच करवाते ही ये क्या करता है? अपने आधे चार्ज इसको दे देता है, और अब अगर मैं इनको दूर दूर भी कर दूं तो भी चार्ज इन पर बना रहता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक इस पर चार्ज बना रहता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। when any uncharged object is made in contact with charged object, then distribution of charge will be equal in both conductors। ठीक है। काफ़ी टाइम बाद लिख रहा हूँ बेटा, राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही, कुछ बता देना मेरे को। अगर कोई डाउट हो, कोई टॉपिक या कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा हो, बोल देना, है ना। काफ़ी टाइम बाद लिख रहा हूँ तो ऐसे ही है। देखो, when any uncharged object is made in contact with charged object, चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, और अलग भी कर देते हैं ना, तो भी इस पर चार्ज बना रहता है, और चार्ज अलग अलग दोनों पर आ जाता है। तो आपने देखा, ये पहले अनचार्ज था, टच करवाया, इसने चार्ज दिया, अब अलग अलग कर दिया। ए बी सी तीन इमेज है, तीनों में आप देख रहे हो। अच्छा, इसके भी प्रैक्टिकली आपने घर पे किया होगा। इसमें देखो, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर साइंस की लैंग्वेज में है, और आप घर पे इसको बोलते हो कंडेंसर। फैंस वगैरह में लगता है ना कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर को क्या करा आपने? बोर्ड में लगाते हो, कई बच्चे उसको लगाते हैं, कंडेंसर होता है, उसको बोर्ड में लगाया, और बाहर निकालने के बाद उसकी दोनों वायर्स को जोड़ते हैं, उसमें ऐसे चटर पटर की आवाज़ सी आती है। कहने का मतलब, जो आपने उसको कॉन्टैक्ट करवाया, उसमें चार्ज ट्रांसफ़र हुए, आपने जब देखा बाहर, उसको दोनों उस वो हो गया, अनचार्ज हो गया। ठीक है। चार्ज हटाने के बाद भी उस पर बना हुआ था। ठीक है। ये था चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसके बाद देखो, एक चार्जिंग बाई कंडक्शन में एक और ऐसे होता है, आप कोई भी आपने 10th क्लास में 11th पढ़ा होगा, एक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बैटरी से ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस। ये लूप कब बना? प्लस इधर से गया, प्लस से माइनस, इधर से गया माइनस से, तो कॉन्टैक्ट ही तो हुआ सेल के साथ इनका। तो वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है। अब आता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसका दूसरा पार्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है। ये इंडक्शन इंस्पायर होकर होता है जो, ठीक है, वो चीज़ होती है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कल वाली बात याद आई? इसका मतलब क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। 3 प्लस 3 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस। कहने का मतलब, इस पर दोनों अपोजिट चार्जेस जो भी हैं, प्लस माइनस, वो इक्वल है, तभी तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अभी ये नॉन कंडक्टिंग है, इस पर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये भी देखो कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब, इस पर जितने प्लस हैं उतने ही क्या है? माइनस है। अब जब ये प्लस इसके साथ जुड़ेंगे तो प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा, यही अगर माइनस होता तो माइनस वाला हो जाता। अब इसी प्रोसेस में देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग था। अब इसके पास मैं देखो टच नहीं कर रहा, इसके पास एक रोड लेके आ रहा हूँ जो कि चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वीडियो पॉज करके किस किस बच्चों को पता है ये कौन सी रोड है? 1 सेकंड के लिए मैं इसको रोक रहा हूँ, है ना, वीडियो को। आप बताना मेरे को कौन सी रोड है। ठीक है, चलो, हो गया? गैस करा? हाँ, ये है ग्लास रोड। मैंने आपको बताया था ग्लास रोड कैसी हो गई थी। ग्लास रोड पॉजिटिव थी सिल्क क्लॉथ के साथ। अगर एबोनाइट होती, कई बच्चों ने एबोनाइट सोचा हो, या कईयों ने पीछे देखा होगा, एबोनाइट की रोड कैसी थी? नेगेटिव चार्ज थी। ठीक है बेटा, देखो याद रखो, मैंने इसलिए जान के यहाँ नाम नहीं लिखा। जब हम
नॉन कंडक्टिंग, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मेटल है या कुछ भी है, इसके पास एक चार्ज रोड को लाते हैं, ठीक है। तो अभी टच नहीं करवाया, तो ये क्या होगा, देखो ये प्लस है, इसके अंदर प्लस माइनस इक्वल है, तो इसके अंदर के माइनस इस वाली सरफेस पर आ जाएंगे और प्लस रिपल्सन के कारण इधर आ जाएंगे। अब इस प्लस को मैं क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ, अर्थ कर देता हूँ। अर्थिंग करते हैं ना अपन, जिसमें एक वायर अर्थ, ये अपन जो घरों में प्लग वगैरह लगाते हैं एक अर्थिंग का वायर देते हैं ना, वो चीज़ है। अगर मैं एक प्लस चार्ज को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज रह जाएगा, ओनली नेगेटिव चार्ज है। दोबारा देखो प्रोसेस, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, इसके पास मैं ग्लास रोड लाया, ग्लास रोड पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू अट्रैक्शन, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस अट्रैक्ट होता है। और रिपल्सन से प्लस प्लस कहाँ भाग जाएंगे, दूर की साइड इस वाली सरफेस पर आ जाएंगे। अब इस प्लस वालों को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो अंदर कौन से चार्ज बचे, नेगेटिव चार्ज बचे, ठीक है। यही सब कुछ लिखा हुआ है, वैन ए चार्ज ग्लास रोड ब्रिंग्स नियर द अनचार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ अनचार्ज स्फीयर, ये अनचार्ज स्फीयर के अंदर इंड्यूस हो जाता है, विच इज नियर टू द ग्लास रोड, इस वाली सरफेस पर होते हैं जो ग्लास रोड के नियर है। और ड्यू टू लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज अदर साइड इनसाइड स्फीयर, अंदर की अदर साइड पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इफ पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अंदर बन जाता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, एक चार्ज को आपने क्या करा, प्लस को ग्राउंड कर दिया, तो अंदर कौन सा, अच्छा एक चीज़ सोचो, यहाँ पर अगर आप एबोनाइट लाते माइनस माइनस, तो क्या होता, यहाँ पर प्लस कलेक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, यहाँ माइनस को ग्राउंड कर देते, अंदर कौन सा बन जाता, प्लस बन जाता। तो आपने एक चीज़ देखी, दोनों में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन इंडक्शन में। इसमें सेम पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होता है, इसमें अपोजिट। देखो लाए कौन से थे, प्लस, इंड्यूस कौन सा हुआ, माइनस। अगर लाते माइनस तो इंड्यूस कौन सा होता, प्लस। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, कंडक्शन और इंडक्शन। समझ में ना आया हो तो मुझे एक बार बताना। अब इन दोनों प्रोसेस के ऊपर ही एक नया टॉपिक है जो इसी के साथ चलता है, जिसको हम गोल्ड लीफ डिटेक्टर बोलते हैं, या इसका एक अदर नेम है जो इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्यों होता है, कोई भी रोड हो, चाहे ग्लास रोड हो चाहे एबोनाइट रोड हो, उस पर चार्ज कितना है इसका पता लगाने के लिए, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसमें एक ग्लास जार होता है जिसके अंदर एक मेटल की रोड लगी होती है, ये मेटल रोड है, इसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है, मेटल की डिस्क है। ग्लास रोड को इसके साथ टच करते हैं चार्ज करने के बाद, तो ये चार्ज मेटल मेटल से होता हुआ यहाँ तक आएगा। ये है गोल्ड फॉइल, फॉइल का मतलब लीफ होती है, ठीक है, एक ही बात है, फॉइल कह लो चाहे लीफ कह लो। ये चार्ज होता होता गोल्ड पे आएगा। ये गोल्ड क्या होता है, गोल्ड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। तो जैसे ये इनके ऊपर चार्ज आता है तो ये स्प्रेड होती हैं, फैलने लग जाती हैं, ठीक है। इनके फैलने के हिसाब से ही उस पर चार्ज, जितना ज़्यादा फैलेंगी, जितना स्प्रेड आउट होंगी, उतना ही उस पर चार्ज होगा। एक बात और याद रखने की जो ये है कि जो ये गोल्ड फॉइल है ये थिन गोल्ड फॉइल है, ज़्यादा थिक नहीं लेनी, मतलब इसका जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं, ठीक है। अब तक जो एग्ज़ाम में इसका बस डायग्राम आया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं आया। और ये जो मैंने आपको सारा बताया चार्ज होता हुआ यहाँ तक आएगा, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखा जाए तो अपन ने यहाँ पर दो चार्जिंग जो फिनोमिना उसकी भी स्टडी करी है। देखो यहाँ पर तो हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा, कॉन्टैक्ट है। यहाँ अगर हम टिन फॉइल यूज़ करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो एक तो इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का पता लगाने के लिए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज देखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होएगा, दोनों चार्जिंग कंसेप्ट, कंडक्शन इंडक्शन, इनकी स्टडी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अब तक का ये सबसे मोस्ट टॉपिक, क्योंकि ये अभी तक 2-3 बार बोर्ड में इसका डायग्राम आ चुका है कि इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बनाइए। 1 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का आ सकता है ये। ओके, थैंक यू बच्चों।